अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप खैरियत से होंगे। हम लोग पढ़ेंगे मैथमेटिक्स, न्यू सिलेबस मैथमेटिक्स 2। बेसिकली ये 7th क्लास में और 8th क्लास में दोनों में पढ़ाई जाती है। तो चैप्टर 4 से हम लोग स्टार्ट करेंगे। एक्सरसाइज 4A। बेसिक लेवल है। क्वेश्चन नंबर 1 to 4। क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड ईच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स। अब प्रोडक्ट्स क्या होता है? प्रोडक्ट का मतलब है मल्टीप्लाई करना। किसी भी टर्म या दो टर्म्स, ऑब्वियसली दो टर्म्स को मल्टीप्लाई करेंगे, एक टर्म को मल्टीप्लाई नहीं किया जा सकता। प्रोडक्ट का मतलब है मल्टीप्लाई करना। सो क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट ए, 6x इंटू -2y। अब मल्टीप्लिकेशन रूल्स में अब पहले ये देखना कि फर्स्ट वैल्यू के साथ पॉजिटिव और सेकंड वैल्यू नेगेटिव है। तो मल्टीप्लिकेशन रूल्स के मुताबिक प्लस माइनस होता है इक्वल्स टू माइनस। तो हम इसमें से फर्स्ट रूल यूज कर रहे हैं फिलहाल। अब 6x इंटू -2y, 6 इंटू 2 इज इक्वल टू 12, प्लस माइनस माइनस -12xy। तो ये हमारा आंसर है। पार्ट बी, 14x मल्टीप्लाई बाय 1/2y। अगेन प्लस 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 हो जाएगा। फोर्टीन इंटू 1 14x over 2y is equals to 14 divided by 2 becomes 7, 7x over y। ये इसका सोल्यूशन होगा। क्वेश्चन नंबर 2, expand each of the following expressions. Part A, 8x into y minus 1। अब इस क्वेश्चन में फर्स्ट क्वेश्चन से थोड़ी डिफिकल्टी आ गई है। फर्स्ट क्वेश्चन बहुत इजी था, उसमें सिंपल मल्टीप्लिकेशन थी, फर्स्ट टर्म विद सेकंड टर्म। अब इसमें 3 टर्म्स आ गई हैं। अब इसका मतलब ये है कि जो ब्रैकेट के बाहर जो वैल्यू है उसको हमने अंदर वाले दोनों टर्म से मल्टीप्लाई करना है, पहले फर्स्ट टर्म से और फिर सेकंड टर्म से। और रूल्स मल्टीप्लिकेशन के वही होंगे। आपको पता है कि फर्स्ट जो स्टेप है उसमें हम लोग क्वेश्चन को वैसे ही लिख लेते हैं। अब 8x को पहले हम y से मल्टीप्लाई करेंगे और फिर सेकंड पे हम लोग 8x को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे और साइन रूल्स ये रहेंगे। और इसमें जो है ना ब्रैकेट खत्म हो जाएगी। 8x मल्टीप्लाई बाय y बिकम्स 8xy प्लस माइनस माइनस 8x मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल टू 8x। अब ये हमारा सोल्यूशन भी हो सकता है, लेकिन हम लोग इन दोनों में अब 8x कॉमन आ रहा है दोनों टर्म में। तो अगर हम लोग कॉमन लेंगे तो फिर से क्वेश्चन जो है रिपीट होगा, इसलिए आपने कॉमन नहीं लेना। तो ये हमारा सोल्यूशन होगा, आंसर। अब इस क्वेश्चन के लिए हम लोग कुछ पार्ट्स करेंगे क्योंकि सब पार्ट्स का एक ही तरह का सोल्यूशन है। ये जितने भी एफ तक जे तक पार्ट्स हैं सबका सोल्यूशन एक ही है, इसलिए हम लोग कुछ पार्ट्स करेंगे, सारे पार्ट्स नहीं करेंगे।
पार्ट सी कर लेते हैं। x इंटू 2x प्लस 7y। फिर से वही रूल्स होंगे। फर्स्ट स्टेप में हमने वैसे ही लिख लिया। अब सेकंड में हम लोग ब्रैकेट को ओपन कर लेंगे। इसी तरह हम लोग 3x को पहले फर्स्ट टर्म 2x से मल्टीप्लाई करेंगे और फिर सेकेंडली 7y से मल्टीप्लाई करेंगे। अब रूल्स को फॉलो करते हुए अब 3 इंटू 2 6x स्क्वायर प्लस 21 xy। अब इसी तरह हम लोग दोबारा कॉमन ले लेते हैं, फिर से क्वेश्चन रिपीट हो जाएगा, इसलिए कॉमन लेने की कोई जरूरत नहीं है और ये हमारा आंसर होगा। अच्छा, आई होप कि आपको समझ आ रहा होगा। ये बहुत इजी है, मल्टीप्लिकेशन है, इसको ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं लेना। चलो हम लोग कर लेते हैं अभी पार्ट जी। -6h इंटू 7k माइनस 3h। -6h इंटू 7k माइनस 3h। 7k माइनस 3h। सेम स्टेप्स होंगे और 2 स्टेप्स में हमारा आंसर आ जाएगा। -42 HK माइनस माइनस प्लस 18 h स्क्वायर। ये मैंने एक स्टेप में आंसर निकाल लिया है, तो आपने ज़रूर फर्स्ट जो स्टेप है आपने उसमें इम्पोर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने ज़रूर लिख लिया क्वेश्चन, लेकिन मैंने फर्स्ट स्टेप में निकाल लिया क्योंकि मेरे पास नीचे स्पेस नहीं है। तो आपने 2 स्टेप्स में इसका ज़रूर आंसर, एटलीस्ट 2 स्टेप ज़रूर होना चाहिए आंसर निकालने। ये आंसर है। तीन पार्ट्स हमने कर लिए 10 में से 10 पार्ट्स, उसके टोटल हमने 3 पार्ट्स कर लिए। वैसे भी बाकी सारे पार्ट्स भी ऐसे ही करने हैं। अच्छा, अब कुछ हमने एक पार्ट किया जिसमें एक नेगेटिव साइन था, उसके बाद सेकंड पार्ट भी हमने किया जिसमें एक पॉजिटिव, दोनों पॉजिटिव थे। अब थर्ड हमने ये किया जिसमें दोनों नेगेटिव थे। अब हम लोग एक लास्ट पार्ट कर लेते हैं जिसमें ब्रैकेट के अंदर 3 वैल्यूज हैं। आई पार्ट कर लेते हैं। टू पी इंटू 3p प्लस q प्लस 7r, q प्लस 7r। आप देखेंगे कि आपको ये क्वेश्चन जो है ना बहुत इजी लगेंगे, सिर्फ प्रैक्टिस की जरूरत है। थ्री इंटू 6, 3 इंटू 2 इज इक्वल टू 6। पॉजिटिव 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 हो जाएगा, 6p स्क्वायर प्लस 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 अगेन प्लस 2pq एंड प्लस 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 14pr। ये हमारा आंसर था, आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। एक्सपैंड एंड सिंप्लीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस। अब आप
नोट करेंगे कि क्वेश्चन नंबर 1 जो था उसमें वो तो बिल्कुल सिंपल था, उसमें सिंपल मल्टीप्लिकेशन थी। अब क्वेश्चन नंबर 2 में 3 या 4 या 5 टर्म्स इन्वॉल्व हो गई थी जिनमें एक ब्रैकेट आ रही थी। अब क्वेश्चन नंबर 3 में आप नोट करेंगे कि 2 ब्रैकेट्स आएंगी, तो इसमें से दोनों पार्ट जो हैं एक ही तरफ से करने, तो इसमें से एक पार्ट में कर लूँगा। अब करके आपको दिखाता हूँ, पार्ट ए कर लेता हूँ मैं। पार्ट ए है 7a 3b minus 4c, 7a into 3a minus 4c, sorry 3b minus 4c, plus 4a इसके स्टेप्स भी थोड़े ज़्यादा होंगे, प्लस 4a इंटू 3c माइनस 2b। सॉल्यूशन इसमें मैं ज़रा छोटे छोटे लिखूँगा क्योंकि स्पेस मेरे पास कम है। फर्स्ट स्टेप में वैसे ही लिख लिया, चाहे जो भी क्वेश्चन हो आपने फर्स्ट स्टेप में वैसे ही क्वेश्चन रिपीट करने हैं। फर्स्ट स्टेप में 3b minus 4c plus 4a 3c minus 2b। उसी तरह से पहले हम लोग इसको सॉल्व कर लेंगे, यानी 7a को 3b और 4c से मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद 4a को 3c और 2b से मल्टीप्लाई करेंगे। फर्स्ट सेकंड स्टेप में दोनों ब्रैकेट्स ओपन हो जाएंगे। 21ab minus 28ac। अब हम लोग नेक्स्ट में इसका साइन पुट करेंगे, प्लस 12ac प्लस माइनस ये वाला प्लस माइनस माइनस 8ab, ये वाला प्लस हमने पुट किया, इसके साथ मल्टीप्लाई किया। अच्छा सॉरी 8ab। अब इसमें से हम लोग जो लाइक टर्म्स हैं, लाइक के हमने देखना है जिनके वेरिएबल्स है वो सेम है, उनको एक तरफ कर लेंगे और अनलाइक टर्म्स को दूसरी तरफ ले जाएंगे। मीन्स 28ab और माइनस 8ab दोनों के ये दोनों लाइक टर्म्स हैं, और 28ac 12ac ये दोनों लाइक टर्म्स हैं। तो हम लोग पहले ए बी की वैल्यूज लिख लेते हैं। ए बी वाली 21 ए बी माइनस 8 ए बी माइनस 28 ए सी प्लस 12 ए सी। अब प्लस माइनस करके हम लोग आंसर लिख देंगे। 4 स्टेप्स हमारा है। अब देखिए आप एक ब्रैकेट थी तो 2 स्टेप में आंसर आ जाता था, अब 2 ब्रैकेट्स आई हैं तो 4 स्टेप्स में आंसर आ रहा है हमारा। 21 माइनस 8 बिकम्स 13 ए बी। अब माइनस इंटू प्लस बिकम्स माइनस, और साइन भी माइनस लगेगा क्योंकि 28 बड़ा है तो बिग के साथ बिग वाला साइन लगता है, तो बिग वैल्यू को होता है माइनस 28 प्लस 12 28 माइनस 12 28 प्लस सॉरी माइनस 12 माइनस 16 AC। ये हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3 भी हमने कंप्लीट कर लिया। इसका मैंने एक ही पार्ट किया है, पार्ट बी भी वैसे ही होगा। क्वेश्चन नंबर 4, एक्सपैंड एंड सिंप्लीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस। सॉरी एक्सपैंड ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस। इसमें अभी 2 पार्ट्स हैं और 2 ब्रैकेट्स हैं, लेकिन इसमें जो कॉमन वाला हिसाब है या फिर जो आप कह सकते हैं कि ब्रैकेट के बाहर वाली वैल्यूज है वो इसमें शामिल नहीं है। इसमें सिर्फ 2 ब्रैकेट्स हैं। इस क्वेश्चन को करने के 2 तरीके, दोनों तरीकों से मैं आपको करवाऊंगा। पहले एक तरीका देख लेते हैं, इसमें से भी मैं एक ही क्वेश्चन करूंगा, नहीं इसमें से मैं दोनों क्वेश्चन कर लूँगा क्योंकि एक
जिसमें एक स्क्वायर इन्वॉल्व है। पार्ट बी कर लेता हूँ मैं पहले, लेकिन अगर पार्ट बी कर लूँगा तो मुझे उम्मीद है कि आपको पार्ट ए भी समझ आ जाएगी, क्योंकि दोनों बहुत ईजी है। बस फर्क इतना है कि पार्ट बी में फर्स्ट वैल्यू में स्क्वायर लगा हुआ है, तो पार्ट ए में कोई स्क्वायर नहीं है, लेकिन स्क्वायर को भी आपने मल्टीप्लाई करना है। अब पार्ट बी है एक्स स्क्वायर प्लस 2 एक्स प्लस 5। पहले तरीके से पहले हम कर लेते हैं। अच्छा, फर्स्ट तरीके से जो हम करेंगे, फर्स्ट तरीका इसका ये है कि एक्स स्क्वायर, पहले आपने एक्स स्क्वायर को एक्स और 5 के साथ मल्टीप्लाई करना है, उसके बाद आपने 2 को एक्स और 5 के साथ मल्टीप्लाई करना है। एक्स स्क्वायर जब होगा मल्टीप्लाई एक्स से तो ये बनाएगा एक्स क्यूब प्लस 5x स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 10। अभी कैसे हुआ है, एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय एक्स इक्वल्स टू एक्स क्यूब प्लस 5 मल्टीप्लाई बाय एक्स स्क्वायर 5x स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय एक्स 2x प्लस 5 इंटू 10। अब इसमें हम लोग दो राइट टर्म्स, सॉरी इसमें कोई राइट टर्म नहीं है, तो ये हमारा आंसर है। अब मैं आपको दूसरे तरीके से करके दिखाता हूँ। दूसरे तरीके से भी आप देखेंगे कि आंसर सेम ही आएगा, आपको जो इजी लगे आपको कर लें। इसका जो सेकंड जो मेथड है वो ये है कि जो फर्स्ट वाली जो दो वैल्यूज हैं इनको हमने कॉमन के तौर पे रख लेना है, और जो सेकंड वाली दो हैं उनको हम लोगों ने अंदर मल्टीप्लाई के लिए रख लेना है। तो इसलिए पहले हम लोग एक्स स्क्वायर को कॉमन लेंगे और एक्स प्लस 5 के साथ, उसके बाद 2 को कॉमन लेंगे। एक्स स्क्वायर को कॉमन लिया और एक्स प्लस 5 ऐसे ही लिख लिया, उसके बाद प्लस 2 सेकेंड वैल्यू विद साइन ऐसे ही हमने लिख ली एक्स प्लस 5, और फिर ये पहले क्वेश्चन नंबर 3 की जगह 3 की तरह ये बन जाएगा। अब ये क्वेश्चन नंबर 3 की तरह हो गया। अब नीचे वाला सोल्यूशन सारा वही होगा जो क्वेश्चन नंबर 3 में हमने किया था, यानी एक्स क्यूब प्लस 5x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 10। ये देखें हमारा आंसर भी बिल्कुल सेम है, फर्स्ट मेथड से भी और सेकंड मेथड से भी। आई होप कि आपको यहाँ तक समझ आ गई होगी। आज हमने एक्सरसाइज 4 है क्वेश्चन नंबर 1 to 4 बेसिक लेवल कंप्लीट कर ली है, इंटरमीडिएट लेवल और इससे आगे के लिए हम लोग बाद में करेंगे। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको सारा कुछ समझ आया होगा, और अगर आपको कुछ नहीं समझ आया तो आप कमेंट में मुझे लिख के भेज सकते हैं, और अगर कुछ समझना हो तो वो भी लिख के भेज सकते हैं। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन प्रेस कर दें मेरी ऐसी ही और वीडियोज़ के लिए। थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो के लिए अल्लाह हाफिज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।